नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। अभी 2024 पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है कि 12 मिलियन से ज़्यादा डेंगू के केस रजिस्टर किए जा चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब। लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है अभी तक 2024 के अंदर अकेले डेंगू के कारण दोस्तों। तो आज की इस वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर डेंगू के जो केस है वो अक्रॉस द ग्लोब और साथ में इंडिया में आखिरकार इसके नंबर में, केस के नंबर में इतना बड़ा सर्ज क्यों देखने को मिल रहा है। आखिरकार डेंगू होता भी क्या है, डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर जो किसी को डेंगू काट लेता है तो इसके प्रिवेंशन क्या है और क्या किसी प्रकार का कोई वैक्सीन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और आप अपने तरीके से इससे प्रिवेंट होने के लिए क्या क्या कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। और अक्रॉस द यहाँ पे ईयर हम समझेंगे कि किस प्रकार से डेटा रहा है इसके केस का। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, वाई डेंगू केसेस हैव सर्ज दिस ईयर इन अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे ना केवल इंडिया के अंदर दोस्तों, बल्कि यहाँ पे जो कैरिबियन आइलैंड है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, हर एक जगह यहाँ पे पर्टिकुलर इस ईयर यहाँ पे जो डेंगू के केसेस है काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका आपने आंकड़ा जाना कि लगभग 12 मिलियन, जो कि हो जाता है 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा जो केस है वो रजिस्टर किए जा चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% से ज्यादा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार डेंगू होता क्या है। तो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है। गौर करिएगा कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है, और चूंकि यहाँ पे एक इन्फेक्शन वर्ड आया है तो यानी कि कहीं ना कहीं से ये फैलता ही है। तो ये फैलता है एडिस एजिप्टी नामक मॉस्किटो जब यहाँ पे इंसानों को काट लेता है तब हमारे अंदर ये डेंगू हो जाता है दोस्तों। और आपको बता दें कि पर्सन एक अपने लाइफ टाइम में एक से कई बार ज़्यादा यहाँ पे डेंगू से इन्फेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको डेंगू काट लिया और आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गया तो अब कभी भी आपके लाइफ टाइम में डेंगू नहीं होगा दोस्तों। तो ये ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे डेंगू से आप इन्फेक्ट हो सकते हो दोस्तों। अगर जो हम अक्रॉस द ग्लोब बात करें कि कितने केस रजिस्टर किए जाते हैं डेंगू के, तो आपको जानकर चौंक जाओगे कि 400 मिलियन, जो कि हो जाता है 40 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे अकेले जो यहाँ पे डेंगू के वो केस रजिस्टर किए जाते हैं साल दर साल यहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब दोस्तों यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो कि अगर जो किसी को होता है डेंगू तो उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाना जा सकता है यहाँ पे। तो उसको फीवर हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, मसल्स और जॉइंट पेन्स हो सकते हैं यहाँ पे, नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग आ सकता है, पेन बिहाइंड द आइज, आँख काफ़ी ज़्यादा दुखने लग सकता है, रैसेस वगैरह, ये तमाम इसके यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर जो कोई क्रिटिकल यहाँ पे इन्फेक्शन ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कह लीजिए कि यहाँ पे डेथ भी हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग के कारण। बाकायदा आप यहाँ पे पिक्चर से भी समझ सकते हो यहाँ पे कि इसके वार्निंग साइन क्या है। अगर जो आपको डेंगू फीवर हो रखा है, कैसे आप पहचान पाओगे कि आपको डेंगू हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले कि अगर जो आपके बॉडी टेम्परेचर में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर लगातार घटता जा रहा है यहाँ पे, तो आप समझ जाइएगा कि आपको कहीं ना कहीं डेंगू के संकेत मिल रहे हैं। कंटिन्यूअस एब्डोमिनल पेन यहाँ पे, अगर जो आपके स्टोमक में, आपके पेट में काफी ज्यादा दर्द लगातार रह रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं डेंगू का खतरा हो सकता है। डिजीनेस, यहाँ नहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर में दर्द तो होगा ही और थोड़ा सा बेहोशी जैसा यहाँ पे उस टाइप से भी आ रहा है, तो भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, अगर जो आप लगातार वॉमिट किए जा रहे हो, लगातार उल्टी, दस्त वगैरह ये सब आए जा रहा है, तो भी आपको समझने की जरूरत है। ड्रॉजीनेस, यहाँ पे थोड़ा सा आलसीपन ज्यादा लगने लगा है, आपको कान में मन नहीं लग रहा है, तो फिर यहाँ पे समझ जाना है कि वो डेंगू के संकेत हो सकते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, आपके मसूड़े से लगातार खून निकल कर आ रहा है, तो भी संकेत है डेंगू होने का। रेस्टलेसनेस, आपको काफी ज्यादा अगर जो बेचैनी महसूस हो रहा है, आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल खुद को स्टेबल नहीं रख पा रहे हो यहाँ पे, तो भी समझ जाना है कि यहाँ पे आपको डेंगू होने का खतरा हो रखा है। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जैसा कि गौर करिएगा, ओवर द पास्ट 2 डेकेड यानी कि 20 सालों के अंदर देयर हैज बीन अ 10-fold इंक्रीज इन रिपोर्टेड केस। पिछले 20 सालों के अंदर जो डेंगू के केस है वो लगभग 10 गुना से ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं दोस्तों, ऐसा कहना है। लेंसेट का जो ग्लोबल रिपोर्ट आता है कई सारे बीमारी के ऊपर यहाँ पे, तो उन्हीं का ऐसा कहना है। दिस मेक्स डेंगू द ओनली इन्फेक्शियस डिजीज फॉर विच एनुअल मोर्टेलिटी इज राइजिंग। यहाँ पे वैसे तो दुनिया में कई सारे ऐसे जो है वायरल इन्फेक्शन डिजीज होते हैं, लेकिन अकेले जो डेंगू ऐसा है जिसके केस तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो मोर्टेलिटी इसका है वो भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आखिरकार मोर्टेलिटी होता क्या है, तो मोर्टेलिटी का मतलब है कि अगर जो आज से 20 साल पहले अगर जो 100 लोगों को डेंगू होता था तो 2-4 लोग का ही डेथ होता था, लेकिन अगर जो आज 100 लोगों को हो रहा है डेंगू तो उसमें लगभग
30 लोग का यहाँ पे डेथ हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं मोर्टैलिटी रेट यहाँ पे, है ना, फैटेलिटी रेट यहाँ पे, कि जितने लोगों में हुआ है उसमें से लोगों का डेथ कितना हुआ है यहाँ पे। वही अगर जो हम कोरोना की बात करें तो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोरोना तो काफ़ी सारे लोग को हो गया था, लेकिन अगर जो हम डेथ टोल की बात करें तो वो कह लीजिए कि केस के मामले में काफ़ी ज़्यादा कम था, करीब करीब 0.1% ही मामले में यहाँ पे लोगों का डेथ हो पाता था दोस्तों यहाँ पे, यानी कि 100 लोगों को या 1000 लोगों को हुआ है तो 1-2 लोग यहाँ पे कोरोना से मरते थे यहाँ पे। लेकिन इसका तो जो मोर्टैलिटी रेट है वो साल दर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। हाउ मेनी पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड विथ डेंगू दिस ईयर, अगर जो हम ग्लोबली देखें कि पर्टिकुलर इस साल यहाँ पे अभी बाकायदा कह लीजिए कि अक्टूबर चल रहा है, लेकिन जो डेटा आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो अगस्त तक ही है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो गौर करिएगा, जनवरी से लेकर अगस्त तक अकेले यहाँ पे इस साल अक्रॉस द ग्लोब 12 मिलियन जो कि हो जाता है 1.2 करोड़ केस जो है ऑलरेडी रजिस्टर किए जा चुके हैं यहाँ पे। और कई सारे तो जो केस है वो रजिस्टर ही नहीं किए गए, लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया है यहाँ पे। और साथ में अभी पूरा 24 में 2-3 महीना भी बाकी ही है, तो आप कह लीजिए कि यहाँ पे ये 15 मिलियन को भी इस साल क्रॉस कर सकता है यहाँ पे। वही अगर जो हम डेथ टोल की बात करें तो लगभग ये 7000 के करीब पहुँचने वाला है। 6991 डेथ ऑलरेडी यहाँ पे अगस्त तक रजिस्टर किए जा चुके हैं दोस्तों, है ना। देख सकते हो कि टिल अगस्त तक की बात की गई है, और ये जो डेटा शेयर किया गया है WHO का जो ग्लोबल डेंगू सर्विलांस होता है उसके द्वारा यहाँ पे। लेकिन जो ग्लोबल डेंगू सर्विलांस है इसके अंदर बहुत सारे जो केस है वो रजिस्टर किए ही नहीं जाते। दिस इज मोर देन डबल द 5.27 मिलियन केसेस रिकॉर्डेड इन ऑल ऑफ लास्ट ईयर। अगर जो हम वही बात करें 2023 के मुकाबले में जनवरी से लेकर दिसंबर तक अकेले यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 5.27 मिलियन केस ही रजिस्टर किया गया था यहाँ पे। लेकिन 2024 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी 12 मिलियन जो केसेस है यानी कि 1 करोड़ 20 लाख ऑलरेडी केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं। और पिछले साल पूरे साल के अंदर यहाँ पे लगभग 50 लाख ही यहाँ पे केस रजिस्टर किए गए थे दोस्तों, विच इटसेल्फ वाज अ रिकॉर्ड प्रायर टू लास्ट ईयर। ओवर द पास्ट डेकेड अराउंड 2 और 3 मिलियन एनुअल केसेस ऑफ डेंगू हैड बीन रिपोर्टेड एट बेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 20 सालों तक अगर जो हम डेटा देखें लास्ट ईयर को छोड़ दे तो लगभग 2 से 3 मिलियन ही केस रजिस्टर किए जा रहे थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों के अंदर डेंगू के जो केस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्सपर्ट सेज दैट इवन 2024 रिकॉर्ड नंबर आर लाइकली टू बी एन अंडर काउंट। साथ में यहाँ पे इतने ज्यादा केस रजिस्टर होने के बावजूद भी जो यहाँ पे एक्सपर्ट है दोस्तों भारत से और दुनिया भर से, उनको ऐसा लगता है कि 2024 के अंदर जो इतने सारे केस रजिस्टर किए गए हैं इसके अलावा भी बहुत सारे केस हो सकते हैं। बहुत सबको तो काउंट ही नहीं किया गया है, यहाँ पे अकाउंट में लिया ही नहीं गया है। दिस इज बिकॉज नॉट ऑल कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया रिपोर्ट देयर डेटा टू द ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश है जो दोस्तों जो WHO का ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क है उसमें अपना जो डेटा है वो रिपोर्ट करते ही नहीं है। तो यहाँ पे 12 मिलियन से कई गुना ज्यादा यहाँ पे और ज्यादा केसेस वास्तविकता में हो सकते हैं। इवन अमंग कंट्रीज विच रिपोर्टेड द डेटा नॉट एवरी डेंगू पेशेंट माइट हैव बीन टेस्टेड एंड रिपोर्टेड टू द हेल्थ अथॉरिटी। वही अगर जो हम बात करें कि अगर जो कंट्री अपने डेटा को डेंगू रिलेटेड जो पेशेंट के डेटा को अगर जो ग्लोबल नेटवर्क सर्विलांस से कह लीजिए कि जोड़ता भी है या फिर शेयर भी करता है तो उस देश के अंदर भी कई सारे जो लोग हैं वो डेंगू को टेस्ट भी नहीं कर पाते यहाँ पे। तो ये सब भी आ सकता है कि आप अनरिकॉर्डेड का नंबर भी बहुत बड़ा है दोस्तों। वही अगर जो हम डेंगू केसेस इंडिया में बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी कई सारे शहरों में कई सारे राज्यों में बढ़ता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे सेवरल सिटीज हैव रिपोर्टेड अ सर्ज इन डेंगू केसेस ओवर द पास्ट 2 मंथ। पिछले 2 महीनों से यहाँ पे लगातार डेंगू के केस जो है वो भारत के लगातार हर एक शहरों में बढ़ते ही जा रहे हैं। वही अगर जो हम बात करें सितंबर तक तो 32,000 से ज़्यादा केसेस ऑलरेडी रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें 32 लोगों का डेथ भी हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना। This number is likely to have shot up in the last 2 months. Union Health Secretary Apurva Chandra in early August had said that India had seen at most 50% rise in the number of dengue cases reported this year. देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% अधिक से यहाँ पे वृद्धि हुआ है डेंगू के केसेस के अंदर यहाँ पर। Notably, India is also witnessing an increase in the geography of the infection. The disease spread from only 8 states and union territories in 2001. आप जानकर काफी ज्यादा चौंक जाओगे कि 2001 तक केवल भारत के 8 ही ऐसे देश थे दोस्तों या यूनियन टेरिटरी जहां पे डेंगू के केसेस रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन यही 2022 तक आते आते भारत का कोई सा भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य नहीं बचा है जहां पे कह लीजिए कि कोविड के केसेस रजिस्टर नहीं किए गए हैं। यहाँ पे लद्दाख 2022 तक एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी था जहां पे कोई कोविड का केसेस रजिस्टर नहीं किया गया था, लेकिन 2022 के अंदर यहां पे भी 2 केसेस रजिस्टर किए जा चुके थे यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि भारत का कोई सा भी ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी अब नहीं बचा है। डेंगू का
के चपेट में सारे राज्य, सारे शहर, यहाँ पे कस्बा, गांव आ चुका है दोस्तों। व्हाट इज बिहाइंड द सर्च इन डेंगू केसेस? अब हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार वजह क्या है कि इसी साल पर्टिकुलरली डेंगू के केसेस इतने ज्यादा यहाँ पे बढ़े दोस्तों। अगर जो लेंसेट के अनुसार बात करें, द ट्रायड ऑफ अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एट फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ डेंगू एट दिस मॉस्किटो वेक्टर। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन जो मेन वजह बताया गया है यहाँ पे वो अर्बनाइजेशन को, जिस प्रकार से शहरीकरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज अपना विकराल रूप लेता जा रहा है और जिस प्रकार से लोगों का और सामानों का मूवमेंट हो रहा है दोस्तों, ये डेंगू के वायरस को और ज़्यादा स्प्रेड करने में मदद कर रहे हैं, जिसके कारण जो केस है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे चलिए अब गौर करिएगा, यहाँ पे एक एक हम यहाँ पे कारण जान लेते हैं कि वजह क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहला वजह है अर्बनाइजेशन दोस्तों। यहाँ पे जिस प्रकार से शहरीकरण किया जा रहा है, द डिजीज कैन स्प्रेड मोर क्विकली इन अर्बन एरिया विथ अ डेंस पॉपुलेशन। आप चूंकि जानते ही होंगे यहाँ पे गांव में बहुत कम लोग रहते हैं अपनी आजीविका के तलाश में, शहर में छोटे से इलाके में जो पॉपुलेशन होता है वो काफ़ी बड़े नंबर पे रहता है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे इसके फैलने के खतरे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। और साथ में डेंगू जहाँ पे पनपता है साफ पानी में, वो पानी भी यहाँ पे शहरों में ही मिलता है यहाँ पे, और जो पूरा ड्रेनेज का बेकार सा सिस्टम रहता है पूरे शहरों के अंदर। दिस इज बिकॉज अर्बन स्पेस प्रोवाइड एम्पल ब्रीडिंग ग्राउंड टू द एडिस एजेप्टी मॉस्किटो विच ब्रीड इन क्लीन। आप देख सकते हो कि जो अर्बन स्पेस होता है दोस्तों, यहाँ पे शहरी इलाकों में जो जगह होता है वो कह लीजिए कि यहाँ पे डेंगू के मॉस्किटो को पनपने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है जिसके काटने से इंसानों में यहाँ पे डेंगू होता है, वो कह लीजिए कि यहाँ पे क्लीन वाटर में और स्टैग्नेंट वाटर में, यानी कि पानी साफ और साथ में पानी जमा हो, तो ये शहरों में आपको कई सारे जो गड्ढे होते हैं वहाँ पे ये मिल जाते हैं, जिसके कारण ये अपना जो ब्रीडिंग है वो फास्टली यहाँ पे कर पाते हैं। एंड इंक्रीज इन केसेस इज जनरली रिपोर्टेड ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर द मानसून। और जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे कि जो मानसून का सीजन होता है इसमें इंडिया के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है और शहरों का जो बेकार सा यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होता है, तो कई जगह जो पानी है साफ पानी तो होता है बारिश का, लेकिन यहाँ पे वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसके कारण जो यहाँ पे ये एडिस मॉस्किटो है ये अपना जो ब्रीडिंग है, ये जो अपना नंबर है वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स में बढ़ा लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि अर्बनाइजेशन में लोग एक ही इलाके में काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ये फैल भी जाता है यहाँ पे। और मानसून के सीजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पानी जो जमा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो पर्टिकुलर महीना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब का जो महीना है, अक्टूबर तक इवन कह लीजिए कि इसके नंबर में जो इजाफा है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। वही अगर जो आप देख सकते हो कि अगर जो आप दिल्ली पे नेशनल कैपिटल जो हमारा है वहाँ पे आप गौर करिएगा, वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग रेन विथ बॉम्ब स्पेल इन बिटवीन विच आर द बेस्ट कंडीशन फॉर द मॉस्किटो टू प्रोलिफरेट। देख सकते हो ये अपने नंबर को इनहांस करने के लिए, अपने नंबर को प्लोरिफिलेट करने के लिए इनको क्या चाहिए, तो इनको चाहिए स्टैग्नेंट वाटर, इनको चाहिए क्लीन वाटर, जो कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी कई सारे जगहों पे ये मिल जाते हैं इनको, ताकि अपना जो नंबर है ये बढ़ा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो गौर करिएगा जो इनका प्रोलिफिकेशन हो पाता है वो कह लीजिए कि जमे हुए पानी के कारण ही हो पाता है, जो कि शहरों में ही इनको ये बेस्ट कंडीशन मिल पाता है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज तो हर एक कह लीजिए कि यहाँ पे जो भी खराब सिचुएशन हो रहा है उसका एक मेन वजह बनता जा रहा है। तो हमको जो अपना लाइफ स्टाइल है उसको जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज हम 6th मास एक्सटिंक्शन के बिल्कुल कगार पर खड़े हो चुके हैं यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे ना केवल जानवरों के कह लीजिए कि यहाँ पे मुश्किल में आएंगे, बल्कि पूरा का पूरा जो स्पीसीज है वो ही विलुप्त होता जाएगा। कई सारे जो स्पीसीज है दोस्तों वो दिन प्रतिदिन क्लाइमेट चेंज के कारण अपने अस्तित्व से खोते जा रहे हैं, उनका बिल्कुल वजूद ही मिटता जा रहा है पृथ्वी पर से। जबकि पृथ्वी जो है एक माँ की तरह है और पृथ्वी के ऊपर हर एक जो जंतु है, प्राणी है, स्पीसीज है, उनको रहने का बराबर का हक है यहाँ पे। लेकिन क्लाइमेट चेंज अपना विकराल रूप लेता जा रहा है और सिर्फ जो हम इंसान है अपने लाइफ स्टाइल को जिस प्रकार से जी रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउ मॉस्किटो टू ब्रीड इन प्लेसेस वेयर दे प्रोविशनली कुड नॉट। आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते टेम्परेचर के साथ जो यहाँ पे डेंगू है, डेंगू के जो मच्छर है उनको जो फेवरेबल कंडीशन है वो और ज़्यादा मिलता जा रहा है यहाँ पे। जैसे पहले जिस जगह पे यहाँ पे डेंगू के केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते थे उस जगह पे भी किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता टेम्परेचर जो डेंगू के मच्छर होते हैं उनको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है उनके ब्रीडिंग में दोस्तों। इन हायर ऑल्टीट्यूड फॉर इंस्टेंस ग्लोबल
वार्मिंग हैज डेफिनेटली लेड टू एन इंक्रीज इन द प्रेविलेंस ऑफ द वेक्टर। आप देख सकते हो कि जो हायर ऑल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई वाले जगह पे यहाँ पे ये पूरा का पूरा टेम्परेचर रिलेटेड ही वहाँ पे जो भी केस रजिस्टर किए जाते हैं। मोर ओवर क्लाइमेट चेंज हैज ऑल्सो लेड टू द वायरस बिकमिंग मोर रोबस्ट एंड ट्रांसमिटिंग बेटर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज अपना स्वरूप और ज़्यादा तेजी से बढ़ाता जा रहा है, इसके कारण ये जो वायरस है वो और तेज गति से यहाँ पे रोबस्ट होते जा रहे हैं और यहाँ पे जो इनका ट्रांसमिटिंग जो एक तरीके से स्पीड है वो भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। पहले 2 से 4 लोगों में फैलता था, तो आज 2 से 8 लोगों में फैलना लगा है। ऑन द करेंट आउटब्रेक द यूएस सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेड हायर टेम्परेचर कैन एक्सपैंड द रेंज ऑफ द मॉस्किटोज दैट स्प्रेड डेंगू एज वेल एज affect the other factor facilitate virus transmission like faster viral amplification in the mosquito। आप देख सकते हो यहाँ पे जो अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है दोस्तों, उनका भी साफ साफ कहना है कि जो हाई टेम्परेचर होते हैं वो कह लीजिए कि जो मॉस्किटो का रेंज होता है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ पे, ताकि डेंगू और ज़्यादा फैल सकता है। और साथ में यहाँ पे जो फैक्टर होते हैं जो कि डेंगू को और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होते हैं हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे। और वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो कह लीजिए कि यहाँ पे एम्पलीफाई कर जाता है यहाँ पे और ज़्यादा लोगों में यहाँ पे फैल जाता है। इंक्रीज वेक्टर सर्वाइवल एंड चेंज इन रिप्रोडक्शन एंड बाइटिंग रेट। आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वो बाइट करना शुरू कर देते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, और सब ज़्यादा यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन भी करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे इनके नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा जो कारण बड़ा बताया गया दोस्तों वो मूवमेंट ऑफ पीपल है यहाँ पे। द ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स हैज़ इन जनरल लेड टू अ ग्रेटर स्पीड ऑफ इन्फेक्शन दैट दिस पीपल कैरी विथ देम। हाउएवर बेटर टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग माइट ऑल्सो एड टू द इंक्रीज। आप देख सकते हो दोस्तों, है ना, कि आज लोगों का जिस प्रकार से मूवमेंट बढ़ा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पे फ्लाइट की सुविधाएं यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, तो लोगों का जो मूवमेंट है आज वर्ल्ड वाइड यहाँ पे लोग वैकेशन पे कह लीजिए कि कोई ना कोई ट्रिप पर होकर चले जाते हैं यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे जो इसका डेंगू का मॉस्किटो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो एयरपोर्ट पर हमें सख्त से सख्त तरीके से यहाँ पे लोगों का टेस्टिंग करना चाहिए, यहाँ पे रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत रोक सकते हैं दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम डेंगू अदर इन्फेक्शियस सच एज चिकुंगिया हो गया, जीका हो गया, इसके भी नंबर यहाँ पे ओवर द ईयर्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जीका का तो आउटब्रेक भी देखने को मिला था पिछले साल यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम गौर कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो डेंगू के आपने जान लिया डेंगू होता क्या है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि यहाँ पे वायरल इन्फेक्शियस होता है, जो कि यहाँ पे एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है दोस्तों यहाँ पे। और इसके आपने सिम्टम्स जाना यहाँ पे कि क्या क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपको डेंगू यहाँ पे। अब जान लेते हैं आखिरकार हम डेंगू से खुद को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको होने ही नहीं देना है, होने के बाद क्या करना है ये तो बात की बात है, लेकिन आपको सबसे पहले गौर करना है कि आप इससे खुद को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट, इंडिविजुअल हैव टू इंश्योर दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड एट देयर होम। सबसे पहले तो आपको गौर करना है कि आपके घर पे, आपके लोकेलिटी में मॉस्किटोज के जो नंबर है वो बढ़ने नहीं चाहिए, उसको आप ब्रीड होने से हर हाल में आपको रोकना होगा। और इन देयर नेबरहुड कलेक्शन ऑफ वाटर इन पॉट्स, प्लांटर्स, बर्ड बाथ एटसेट्रा नीड टू बी प्रिवेंटेड। आप देख सकते हो कि पॉट्स में पानी ज़्यादा जमा ना हो, प्लांटर्स में ज़्यादा पानी जमा ना हो दोस्तों। यहाँ पे आपको रेगुलर यहाँ पे चेंज करते रहना पड़ेगा, यानी कि आप एक बार पानी डाल दो और यहाँ पे 1 सप्ताह के लिए 2 सप्ताह के लिए छोड़ दो, ऐसा नहीं, आपको रेगुलर पानी चेंज करना पड़ेगा। आप कह लीजिए कि स्टैग्नेंट वाटर को नहीं छोड़ सकते हो यहाँ पे। दूसरा जो है आप क्या कर सकते हो, पीपल नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। आपको हर हाल में खुद को मॉस्किटो के काटने से खुद को बचाना है। द एडिस एजेप्टी मॉस्किटो बाइट ड्यूरिंग द डे, है ना, गौर करिएगा कि जो एडिस मॉस्किटो होते हैं जो कि डेंगू का वाहक होता है, वेक्टर होता है, ये दिन के वक्त ही काटता है यहाँ पे। इसीलिए जब भी आप दिन में रहिए तो आप कपड़े पहन कर रखिए विच कवर द एंटायर बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून। और यहाँ पे खास करके बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, अक्टूबर तक यहाँ पे अपने बॉडी को आप कवर करके रखिए, क्योंकि इसी महीने में यहाँ पे मानसून के कारण जो पानी जमा हो जाता है हर एक जगह, इसके कारण जो एडिस मॉस्किटो अपने ब्रीडिंग काफ़ी तेज गति से करते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो मानसून के दिनों में इसके काटने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप अपने बॉडी पे क्लॉथ को हमेशा रखिएगा, खुली बदन यहाँ पे नहीं घूमना है। जो तीसरा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैव टू फोकस ऑन सर्विलांस एंड प्रिडिक्शन ऑफ आउटब्रेक। दिस विल अल्टीमेटली हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली डेथ ड्यू टू द इन्फेक्शन। जो यहाँ पे तीसरा है वो सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट बनाया जा सके, सर्विलांस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके। हमें पहले ही प्रिडिक्शन लगाना पड़ेगा कि किसी प्रकार का कोई आउटब्रेक
तो डेंगू का नहीं होने वाला है। इसके कारण क्या होगा कि जो डेंगू का केस है वो यहाँ पे घटेगा और साथ में जो डेथ का टॉल आता है वो भी लगातार घटेगा दोस्तों। अब यहाँ पे आखिर में समझ लेते हैं कि क्या डेंगू से बचने का, अगर जो मान चलिए कि डेंगू किसी को हो ही गया तो क्या हम वैक्सीन लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या डेंगू के अगेंस्ट कोई वैक्सीन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है यहाँ पे। तो आप गौर करिएगा यहाँ पे कि यस द WHO रिकमेंड 2 वैक्सीन, यहाँ पे WHO के द्वारा डेंगू से लड़ने के लिए 2 वैक्सीन को रिकमेंड किया गया है। एक है सानोफी का डेंगा वैक्सिया और दूसरा है टकेडा का क्यू डेंगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इन दोनों वैक्सीन को इंडिया के अंदर अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिजीनस वैक्सीन बनाया जा सके जो कि डेंगू से लड़ने में कारगर होगा दोस्तों। आप देख सकते हो दिस have not received approval in India. That said, India is also working on several vaccine of its own, some in collaboration with the foreign institute. आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारे वैक्सीन पे तो इंडिया खुद काम कर रहा है और बहुत सारे वैक्सीन पे इंटरनेशनल फॉरेन यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है यहाँ पे उसके साथ मिलकर इंडिया कह लीजिए कि यहाँ पे वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। द टू ऑफ एट द मोस्ट एडवांस स्टेजेस आर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप यूजिंग अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वीकेंड वायरस फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज इन द यूनाइटेड स्टेट। आप देख सकते हो कि इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के साथ यहाँ पे मिलकर एक तरीके से वैक्सीन को डेवलप कर रहा है। अनदर कैंडिडेट यूजिंग द सेम वायरस इज बीइंग डेवलप्ड बाय द पेनेका बायोटर। यहाँ पे देख सकते हो कि 2 ये जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया को बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पे डेंगू के वैक्सीन पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जाना कि आखिरकार मेन वजह क्या है यहाँ पे, है ना। तो मेन वजह यहाँ पे यही है कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों और सामानों का मूवमेंट हुए जा रहा है, जिस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये तमाम कारण है कि डेंगू के केसेस साल दर साल लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पे। इसके आपने सिम्टम्स जाना, इसके आपने कारण जाना, कॉज जाना और साथ में आपने जाना कि इससे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि बारिश के मौसम में आपको अपने बदन को ढक कर रखना है ताकि ये जो एडिस मॉस्किटो है आपको काट ना सके यहाँ पे, है ना। और साथ में अपने नेबरहुड में, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि पानी जमा कम से कम रह सके दोस्तों यहाँ पे। और साथ में सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट बनाया जा सके और साथ में जो हमारा सर्विलांस सिस्टम है और साथ में यहाँ पे जो हमारा प्रिडिक्शन है किसी आउटब्रेक को लेकर, ये भी इस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ सायरे को नेक्स्ट वन, बाय बाय,